मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद सर आज 10th साइंस की क्लास लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो 10th साइंस है उसमें ब्लॉक फर्स्ट है, ब्लॉक फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट 1.1 के बारे में बताऊँगा। जो बुक्स होती है उसमें जो चैप्टर है उसमें बीच में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसको खंड वाइज बोलते हैं या ब्लॉक वाइज कहते हैं। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें 3 क्वेश्चन है, तो आज उनमें से कुछ मैं क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है आप सुनना गौर से। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? वी शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों करना चाहिए? तो अब मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन शुड क्लीन, बर्निंग से पहले इसको साफ करना चाहिए। सो दैट द लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या एक लेयर बन जाती है। एंड द डस्ट पार्टिकल्स ऑन इट में गेट रिमूव्ड एंड द डस्ट, और इसके ऊपर क्या होती है? डस्ट, धूल के कण, पार्टिकल जमा हो जाते हैं। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? साफ करते हैं। मे गेट रिमूव एंड लेयर ऑफ मैग्नीशियम मे इजिली बर्न इट कार्बोनेट विथ एयर, इजिली बर्न इट कॉन्टैक्ट विथ एयर, जैसे ये एयर के संपर्क में आती है और आसानी से जलने लगती है। तो जब भी मैग्नीशियम का कोई तार होता है बेटा, उसको हम जब छोड़ देते हैं तो उसको मैग्नीशियम कार्बोनेट एक परत बन जाती है उसके ऊपर, और धूल के कण जमा हो जाते हैं। जब उसको हम जलाएंगे तो वो जलती नहीं है, लेकिन जब इसको हम साफ़ कर देते हैं तो वो आसानी से जल जाती है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? जलाने से पहले साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखें क्वेश्चन नंबर 2। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्शन दी गई हैं इनको बैलेंस्ड करके रासायनिक समीकरण के रूप में लिखो। तो पहली जो इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू, यानी एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सी है? ये वर्ड इक्वेशन है। तो जब भी हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले उसको हम चेंज करेंगे वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में। तो यहाँ पर जो वर्ड इक्वेशन है उसको केमिकल में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो देखिए पहली इक्वेशन है जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट इक्वेशन है, हम इक्वेशन को लिख लें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन आंसर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन प्लस एरो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो रिएक्शन दी गई है द एबव, ऊपर दी गई द एबव उपयुक्त, द एबव वर्ड इक्वेशन द एबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न in chemical इक्वेशन फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो ऊपर दी गई वर्ड इक्वेशन है इसको हम केमिकल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिया? हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर रूप में पाया जाता है H2, क्लोरीन भी मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है Cl2, और बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब इसको हम देखें कि जो ये इक्वेशन है 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, ये बैलेंस नहीं है। तो अब हम किस क्या करेंगे? ये नॉन बैलेंस्ड है, आपको इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन
अब बैलेंस देखो, बैलेंस क्या, राइट हैंड साइड ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ये रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट है। दोनों साइड जब एलिमेंट्स की जो नंबर हैं वो कैसे हों, सिमिलर हों, तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है उधर 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H2, इसका सीधा हिट एंड थ्रो, यानी कि डायरेक्ट इसको मैं बनाना, ये प्रोसेस है, इसकी विधि है, मेथड है, तो हम कहते हैं 2HCl। अब आप देखिए 2 हाइड्रोजन 2Cl, तो ये रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार हम बैलेंस कर सकते हैं। अब पहला जो चैप्टर है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 का आता है। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ऐसी एक रिएक्शन पूछी जाती है, 2 पूछी जाती है, तो इसी फॉर्म में हम लिख के बताएंगे। और यदि 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 रिएक्शन आएंगे तो उनको शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट अगर ऐसे पूछा गया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ से लिख सकते हैं, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं 2 नंबर की एक रिएक्शन आएगी तो पूरा हमको ये लिखना पड़ेगा। अब दूसरी इक्वेशन की अगर हम बात करें, दूसरी इक्वेशन है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एरो लगा दे रहे हैं, एरो यहाँ पे लिख दे रहा है, इसको बनता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है भैया। अब जो इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले इसको, ये कौन सी है, वर्ड इक्वेशन है, तो केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, डायरेक्ट लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन या कन्वर्ट टू केमिकल इक्वेशन, ये से भी लिख सकते हैं, रिटर्न ऐसे लिख दो, रिटर्न इन केमिकल इक्वेशन। तो रिटर्न इन केमिकल इक्वेशन, तो आपको पता है क्या दिया गया है, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का हमें सूत्र पता होना चाहिए, Ba क्लोराइड है, ये 2 देता है तो 2 जोड़ेंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस, ये हमें पता होना चाहिए, सूत्र आना चाहिए। और ऐसे हमें पता नहीं रहता, हम बार बार लिखते हैं, लगाते हैं, तो हमें अपने आप याद हो जाता है। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, एरो इधर बनता क्या है, बना बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस, और क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब बैलेंस कैसे हो, ये तो हमें पता था ये सूत्र। अब बेरियम जो सल्फेट है, इसको हम, ये Ba का सही है, SO4 यहाँ पे 3 है तो 3 करना पड़ेगा भाई, और यहाँ पे Cl 1 है, तो ये मेंटेनेंस करना है हमें। बैलेंस्ड का मतलब है दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों ओर कैसे हो, एलिमेंट्स के नंबर हैं वो सिमिलर है। तो यहाँ पे देखना बैलेंस्ड इक्वेशन, गौर से समझना भैया, बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें तो BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। इसका रीजन है, ये इतना ही क्यों जुड़ता है, एक ही Al लेते बेटा, क्यों, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, SO4 2 लेता है, तो 2 एल्यूमिनियम ये 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये एक 2 लेता है तो 3 कितने लेंगे, 6 लेंगे, इस प्रकार ये 3 लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो गया BaSO4। अब बेरियम सल्फेट, वैसे तो सही है BaSO4, तो BaSO4। अब बैलेंस में हम क्या करते हैं, ये कितने SO4 है, 3 है, तो 3 लगा दे रहे हैं, 3BaSO4। अब 3BaSO4 लगाए तो Ba 3 हो गए, तो इधर भी 3 करना पड़ेंगे,
इक्वल करना। अब लेकिन Cl कितने हैं, 3 2 जा 6 Cl है, और एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। तो हम कर सकते हैं AlCl3 होता है भैया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कितने हो गए, 3, एल्यूमिनियम 2 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए आप 2AlCl3। अब बैलेंस करो, 3Ba SO4 कितने, 3, SO4 आगे 3 लगाए, 3 है। एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 2 3 या मल्टीप्लाई होता है, 2 3 या 6, तो 6 हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, 3 2 या 6, और यहाँ पर कितने, 3 2 या 6। तो इस प्रकार ये इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अगर 2 या 3 रिएक्शन आती हैं तो हम डायरेक्ट भी इसको इतना लिख सकते हैं, और इसका कोई प्रोसेस, अलग अलग विधियाँ हैं इसकी, लेकिन अपने जो हाई स्कूल में है वो हिट एंड ट्रायल, तो मारना है और उसको कोशिश करो और बनाओ। तो इस प्रकार हम कोशिश करेंगे और इसको बनाएंगे। अब ये तो सेकंड है, देख लेना आप लोग, लिख लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। देखिए भाई, थर्ड रिएक्शन, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस क्या है, वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, वाटर का H2O। ये क्या वर्ड इक्वेशन है, सबसे पहले से रिटर्न इन केमिकल इक्वेशन। तो सोडियम Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है Na, हाइड्रोक्साइड OH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निकलती क्या है, हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन हमेशा अणु के रूप में निकलती है। अब बैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस तो Na1 का Na सही है, लेकिन OH H2 है, इधर H कितने, 3 है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखो तो बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, Na प्लस H2O एरो NaOH प्लस H2। देखना भैया, हमें ये कितना करना है, 3 करना है। 3 कैसे हो, 3 तो नामुमकिन है, 3 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, H2 कितने हैं, 3, 2 यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं, 2। अब कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, अब हो जाएंगे। 2 यहाँ पे हमने जोड़ दिया, 2 2 4, लेकिन 2H 4 हो गए। O कितने हो गए, 2 हो गए, तो O 2 है। Na भी 2 हो गए, तो 2 इधर कर दो। देखो भैया, 2 Na, H कितने हैं, 2H इधर है, 2 4, तो 4H और AO 2। तो इस प्रकार ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस प्रकार हम इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड रिएक्शन या बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। हमारे 10th क्लास में बहुत सारी रिएक्शन है जिनको हमें बैलेंस करना है। आप धीरे धीरे करते जाएंगे और हमें ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे और बैलेंस करना भी सीख जाएंगे। ओके, धन्यवाद।